हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 11th की हिंदी आरोह के अंतर्गत। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसका नाम है घर की याद। घर की याद जो कविता है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत टिगरिया नामक ग्राम में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और जिसके परिणाम स्वरूप इनको ब्रिटिश सरकार ने 3 वर्ष का कारावास का दंड दे दिया। 3 साल तक ये कारावास में बंद रहे। तो कारावास के दौरान इन्होंने जो कविताएं लिखी वो घर की याद नामक शीर्षक के अंतर्गत वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। और उनकी मृत्यु जो है सन 1985 में हुई। तो आइए देखते हैं उनकी ये रचना घर की याद। कारावास में बंद हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी और एकांत स्थान पर रात्रि के समय में जो है अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने आत्मकथात्मक तथ्य से अपना वर्णन किया है, यानी कि आत्मकथा लहजे में उन्होंने इस कविता को लिखा है। अपने पारिवारिक स्थिति को भी इसमें उन्होंने चित्रित किया है, किस प्रकार से उनकी पारिवारिक स्थिति है, कौन कौन उनके घर पर लोग हैं, कितने सदस्य हैं। इसका अध्ययन करने के पश्चात ये अवगत हो जाते हैं हम लोग, जानकारी हो जाती है। तो आइए देखते हैं जेल में कारावास में रहते हुए अपने घर की मन स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या स्थिति है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहे हैं सावन का महीना शुरू हो गया है और पानी की झड़ी जो है लगातार बरस रही है, गिर रही है, लगातार बारिश हो रही, अनवरत बारिश हो रही है। रात भर जो है पानी बरस रहा है और अत्यधिक मात्रा में पानी बरस रहा है। प्राण मन घिरता रहा है। उनका प्राण और मन दोनों जो है इस बात को सोच करके उसी पर केंद्रित हो गया है, घिरता रहा है, केंद्रित हो गया इस बात को सोच करके। बरसात के ऐसे दृश्य को देख करके, लगातार पानी की बौछार को लगातार गिरते हुए देख करके वे अपने घर के बारे में वे सोचने लगते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं। उनका मन जो है, प्राण मन जो है घर की ओर केंद्रित हो जाया करता है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बहुत पानी गिर रहा है अर्थात बहुत ही ज़्यादा जल वर्षा हो रही है और उनके दृष्टि में, उनकी नज़र में, उनकी कल्पनाओं में उनका घर जो है तिरते हुए, तैरते हुए, घूमते हुए नज़र आ रहा है। अर्थात उनको अपना घर मानो कि नज़र आ रहा है, दिखलाई पड़ रहा हो, जैसे वहीं पर उनका घर दिखलाई पड़ रहा हो। घर की क्या स्थिति है। घर की मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो। और कहते हैं यद्यपि हमारा घर यहाँ से दूर है, मैं इस समय कारावास में हूँ, लेकिन घर में जो है हमारे खुशियाँ हैं, सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे, खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन कष्ट तो मुझे भी यहाँ है, कारावास में मैं अपना जीवन समय गुजार रहा हूँ। आगे, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। इस प्रकार से आगे वे अपने घर की स्थिति के बारे में आगे वर्णन करते हैं। घर में 4 भाई, उनके 4 भाई हैं, 4 भाई उनके घर पे रह रहे हैं, 5वें ये हैं। मायके में बहन आई और ससुराल से जो है बहन आई हुई है अपनी ससुराल से। इनकी जो है जो बहन थी वो भी आ गई है। बहन आई बाप के घर और वो बहन अपने पिता के घर आई हुई है। अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं हमारी बहन जो है अपने पिता के घर आई हुई है। जिस प्रकार से स्त्रियां जाती हैं, बालिकाएं, विवाहित बालिकाएं अपने मायके
में आती हैं अपने ससुराल से। सावन के महीने में रक्षाबंधन जैसी स्थिति आती है, अन्य त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर जो है समय व्यतीत करने के लिए, कुछ जो है मनोरंजन के लिए, भ्रमण के लिए जो है स्थान परिवर्तन की दृष्टि से वहाँ पर आती हैं। लेकिन हाय रे परिताप के घर, लेकिन हमारा ये जो घर इस समय है वहाँ पर दुख ही दुख उस बहन को मिल रहा होगा। अर्थात जब वो सुनी होगी कि हमारा भाई इस समय कारावास में बंद है, जेल में बंद है, तो उसे अपार कष्ट हुआ होगा। यद्यपि वो आई थी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, मायके में अपने पिता के यहाँ आई थी, लेकिन जब वो सुनी होगी कि हमारा भाई जो है जेल में बंद है, कारावास में बंद है, तो वह दुखित हो गई होगी। नेक्स्ट, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, 4 भुजा भाई प्यार बहनें। अर्थात सब लोग घर में एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, सब में समरसता है, एकता की भावना है। और हमारे 4 भाई हैं, और जितने भी भाई लोग हैं वो बहनों के लिए उनकी परिस्थिति में, उनकी कठिनाइयों में जो है मुसीबत में उनकी भुजा के समान है, उनके अवलंब के समान है, उनके सहारा के समान है जितने भी भाई हैं। और जितनी भी बहनें हैं प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, और स्नेह की प्रतिमूर्ति बहनों को माना गया है। और जितने भी इनके भाई हैं बहनों के प्रति और अन्य भाइयों के प्रति जो भाई का स्नेह है, प्यार है, वह परिस्थितियों में, कठिनाइयों में जो है वह हमेशा खड़े रहा करते हैं। सहयोगात्मक प्रवृत्ति उन लोगों में व्याप्त है। नेक्स्ट, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अपनी माता के बारे में बता रहे हैं कि इनकी माता जी अनपढ़ थी और दुख में वह गढ़ी मेरी, और मेरे ही बारे में चिंतन मनन करते हुए वो ज़्यादा दुखित रहा करती थी। मेरे ही बारे में चिंतन मनन करते हुए कि उनका जो 5वां पुत्र है, लड़का है, बेटा है, वो जो है जेल में बंद है। तो ऐसी बात को सुन करके, समझ करके, जान करके वो है दुखित रहा करती थी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। हमारी माँ ऐसी हैं, मिश्र जी कह रहे हैं कि उनकी गोद में अगर मैं सिर रख लिया करता था तो हमारा दुख जो होता था वह दूर हो जाया करता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और अपने माता के बारे में फिर कह रहे हैं कि माता की स्नेहमयी जो धारा है, प्रेम युक्त जो धारा है, यहाँ तक जो है फैला हुआ है, उसका प्रसार जो है यहाँ तक है। अर्थात इस समय मैं कारावास में, जेल में बंद हूँ, लेकिन उनकी जो स्नेहमयी धारा है, प्रेम युक्त धारा है, वह मेरे तक पहुँच रही है। यद्यपि मैं उनसे दूर हूँ शारीरिक रूप से, लेकिन उनके प्रेम की जो धारा है वह मुझ तक पहुँच रही है। उसे लिखना नहीं आता, अनपढ़ होने के कारण वह पत्र भी नहीं लिख सकती जो कि उसका पत्र आता। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उसका पत्र आता, ज़रूर अवश्य आता। नेक्स्ट है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। माता जी के वर्णन करने के बाद अपने पिताजी के मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पिताजी इनके वयोवृद्ध हो चले हैं, वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन अपने परिवार को सांत्वना दिलाने के लिए वह हमेशा इतने एक्टिव, सक्रिय रहा करते हैं कि ताकि परिवार के लोग जो हैं दुखित ना हों, और उनको जो है दिलासा दिलाते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, उनको जो है वृद्धावस्था जो है नहीं डिगा पाई, एक क्षण के लिए भी उनको वृद्धावस्था डरा नहीं पाई। यद्यपि वो शारीरिक रूप से जो है वृद्ध हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से वृद्ध नहीं हुए हैं। शरीर तो उनका वृद्ध हो गया है, लेकिन मन से वह वृद्ध नहीं है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वह अभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो दौड़ भी लगा सकते हैं और खिलखिला करके हंस भी सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। अगर मौत भी आ जाए तो उसके सामने वह हिचकने वाले नहीं है, संदेह करने वाले व्यक्ति में से वह नहीं है। शेर के आगे न बिचके, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए उनके सामने, मानो शेर भी आ जाए तो भी वह डरने वाले इंसान नहीं है। बोल में बादल गरजता, अर्थात उनकी बाणी में
बादल जैसी गर्जना है, बादल जैसी गंभीरता है। वो इस प्रकार से बोलते हैं, काम में झंझाल रस्ता, और अपने कार्य को बड़ी मेहनत से, तत्परता से, लगन से वे करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुग्दर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर। अपने पिताजी के बारे में, उनकी नित्य क्रिया किस प्रकार से हुआ करती है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं मिश्र जी। आज गीता पाठ करके, अर्थात जेल में सुबह हो गई है, तो ऐसे में चिंतन मनन कर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बैठे बैठे कि सुबह हो गई है। पिताजी जो है गीता का पाठ कर लिए होंगे स्नान ध्यान करके, और 260 दंड बैठक भी लगा लिए होंगे, और जो मुग्दर होता है जिससे व्यायाम किया जाता है, कसरत किया जाता है, उस मुग्दर को जो है वो उठा लिए होंगे, कसरत कर लिए होंगे, मूठ उसकी मिला लेकर। और उसमें कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है, उसको मिलाया जाता है, उसकी मूठ को कसरत करते करते वो भी क्रियाकलाप अपना कर लिए होंगे। अर्थात वो सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके गीता का पाठ करके 260 बैठक लगा करके मुग्दर से व्यायाम कर लिए होंगे। और इतना करने के पश्चात आगे जबकि नीचे आए होंगे, नयन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। लेकिन अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जब हमारे पिताजी घर में नीचे आए होंगे, अर्थात छत से नीचे आए होंगे, छत पर व्यायाम कर रहे थे, और छत पर व्यायाम करने के पश्चात जब वो नीचे आए होंगे, नयन जल से छाए होंगे, उनके नयनों में अश्रुधारा बह रही होगी, अर्थात वे उनका नेत्र जो है आंसुओं से भीग गया होगा। क्यों? क्योंकि जब वे हमारे बारे में सोचे होंगे कि हमारा जो है एक पुत्र जो है अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण जो है वह जेल में बंद है, जेल में यातनाएं सह रहा है, कष्ट प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति को सोच करके वह उनका नेत्र जो है आंसुओं से भर गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। फिर कष्ट की बात यह है कि पानी तो लगातार गिर ही रहा है, और हमारे नेत्रों के सामने हमारा घर जो है तैरता हुआ, घूमता फिरता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात उनका घर उनकी आँखों से ओझल नहीं है, उनकी आँखों में लगातार बना हुआ है। आगे, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। उनके 4 भाई और 4 बहनें वहाँ घर पर होंगे, और भाई जितने भी हैं वे भुजा के समान होंगे, अर्थात सहयोगात्मक प्रवृत्ति सब में है, सब एक दूसरे के प्रति सहयोगी भावना से रहा करते हैं, मिलजुल करके रहा करते हैं। यूनिटी है, एकता है भाइयों में, प्यार बहनें और जितनी भी बहनें हैं सब में प्रेम है, भाइयों के प्रति बहनों का प्रेम और बहनों के प्रति भाइयों का प्रेम जो है बरकरार है। और जितनी भी बहनें हैं प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं साक्षात जो है। और खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। ऐसे हमारे भाई बहन घर पर खेल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, और उनको मेरे बारे में चिंतन मनन हो रहा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ऐसी स्थिति में जब 4 भाई उधर बहनें और भाई लोगों को जब पिताजी देखे होंगे और मुझको नहीं पाए होंगे, हमारा अभाव देखे होंगे, तो पिताजी वृद्धावस्था में समय व्यतीत करने वाले मेरे पिताजी भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि वे रुदन करने लगे होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे अपने 5वें पुत्र का नाम लेकर के कि काश वो यहाँ पर होता तो हमारे घर की खुशहाली जो है और अच्छी हो गई होती। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट ही आप लोगों को अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।